नमस्कार, मैं समाज भूमि से रोहित शर्मा। कल 29 मार्च को बिहार के इंडिया गठबंधन के तहत 3 दल आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट सीटों के आवंटन की घोषणा आरजेडी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। एक संभावना सा दिखाया जा रहा था कि 30 सीट पर आरजेडी लड़ने की घोषणा करने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी ने 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार का घोषणा किया है, 9 सीट कांग्रेस को दिया है और 5 सीट लेफ्ट को मिला है। लेफ्ट में 3 संगठन आते हैं, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल लिबरेशन। आवंटन की घोषणा कैसे की गई है, आप सुन लीजिए। महागठबंधन के जिन घटक दलों को जो सीटें निर्णय लिए गए लड़ने के लिए, उसकी सूची निम्न प्रकार है, मैं पढ़ दे रहा हूं। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआईएमएल आरा, काराकाट, नालंदा। इंडियन नेशनल कांग्रेस आज्ञाओं असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, यह सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। बस यही चीज है। ये तो पहले ही दिखा दिया है। हफ्ते भर, कई हफ्तों की मेहनत के बाद हर पार्टी की इच्छा होती है कि उसका फुटप्रिंट करे, लेकिन बाकी अपने सामने वाले एनडीए के मुकाबले जिन्होंने अलग अलग जिन्होंने घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी मैं समझता हूं कि उसके छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। अब आपके जैसा कि आपने सुना, ये 40 सीटों पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, एक बेहतर दिखता है, लेकिन यही सवाल भी होते हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में जो सीट सीपीआई का परंपरागत तौर पर बेगूसराय का रहा है, वह तो इस बार उन्हें मिल गया, लेकिन यही सीट पिछली लोकसभा चुनाव में नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? सवाल रहेगा, बहुत बड़ा सवाल रहेगा ये, क्योंकि उस वक्त के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कन्हैया कुमार बेगूसराय से ही लड़ रहे थे। कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार के राजनीति में आने के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद में एक सेंध लगने वाली थी। कहा यह जा रहा था कन्हैया कुमार के आने के बाद लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को राजनीति में वह स्पेस नहीं मिलेगा जो कन्हैया कुमार को मिलेगा। तो इस तरह कन्हैया कुमार अपनी उपस्थिति बेहतरीन तरीके से दर्ज करा पाते
इससे खफा लालू प्रसाद यादव ने कन्हैया कुमार का पत्ता काटने के लिए बेगूसराय से लास्ट समय में एक डम्मी उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से खड़ा किया उन्होंने, ताकि कन्हैया कुमार जीत ना पाए। ये पिछले लोकसभा चुनाव का एक नजरिया है, एक पैमाना है। ठीक इसी तरह इस बार लालू प्रसाद यादव ने बिहार के कद्दावर नेता पप्पू यादव का पत्ता काटने का प्रयास किया। इन्होंने पूर्णिया सीट जो पप्पू यादव का परंपरागत सीट रहा है, जहां से वो हर बार जीतते रहे हैं, जनता के लोगों की सेवा किया, जनता के लोगों को काम किया है, लेकिन उनको दरकिनार करके जदयू से आई हुई बीमा भारती को उनके जगह पर खड़ा कर दिया है। क्यों किया गया? एक लोकप्रिय उम्मीदवार से डर क्यों लगता है लालू प्रसाद यादव को? ये एक बिहार की जनता के सामने एक चुनौती रहेगी, एक चैलेंज रहेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्हैया कुमार का राजनीतिक करियर समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया और उन्हें हराने के लिए एक डम्मी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इस बार वे पप्पू यादव का राजनीतिक कद घटाने के लिए एक डम्मी उम्मीदवार दूसरे जगह से आयात कर बीमा भारती को खड़ा कर दिया। सवाल उठता है, क्या बीमा भारती पप्पू यादव से ज्यादा लोकप्रिय है, अधिक तेजतर्रार है, या अधिक उसमें कैपेबिलिटी है चुनाव जीतने का? शायद नहीं। जिस तरह कन्हैया कुमार को लालू यादव ने बिहार की राजनीति से ही समाप्त करने का निर्णय लिया था, ठीक उसी तरीके से लालू प्रसाद यादव ने इस बार पप्पू यादव का राजनीतिक करियर समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब बीमा भारती जैसी दूसरे दलों से आयात की हुई एक महिला को, ये क्या हो रहा है? लालू प्रसाद यादव बिहार की ताकत भी है और बिहार की कमजोरी भी। यह सवाल लेफ्ट के अंदर भी उठता रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी उठता रहा है, ये सवाल अन्य जगह भी उठते रहे हैं। आरजेडी अपनी राजनीति, बिहार की राजनीति को अपने ही परिवार के इर्द गिर्द खड़ा करने का जो पाप कर रही है, उसका खामियाजा बिहार लंबे समय तक भुगतता रहेगा। मैं नहीं जानता क्या कन्हैया कुमार की तरह पप्पू यादव पूर्णिया से हार जाएंगे या जीत जाएंगे। जैसा उन्होंने कोशिश किया है, स्पष्ट कहा है कि वह पूर्णिया से जरूर खड़ा होंगे और कांग्रेस इस पर खामोश है। सिर्फ बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जिस नीयत से आरजेडी लालू प्रसाद यादव कोशिश कर रहे हैं, यह बिहार की राजनीति के लिए एक भयानक ही दौर का परिचायक रहेगा। बिहार के राजनीति में आरजेडी को यह समझना पड़ेगा कि लालू प्रसाद यादव के बाहर भी लोग हैं, योग्य लोग हैं, उन्हें बिहार की राजनीति में आने का अवसर देना चाहिए। कन्हैया कुमार को जिस तरह उन्होंने हटाया, हराया, उसी तरीके से पप्पू यादव को भी बिहार की राजनीति से हटाने के लिए जो प्रयास आरजेडी कर रही है वो अनैतिक है, और यही वजह है भाजपा आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी। देखिए क्या होता है और पप्पू यादव, लालू यादव प्रसाद यादव के इस अनैतिक चेष्टा का किस तरह उत्तर दे पाते हैं, यह तो चुनाव के बाद चलेगा पता। लेकिन यह सवाल तो सदैव क्वेश्चन मार्क की तरह लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर चस्पा रहेगा। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।